दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं उपस्थित हूँ मेरठ में वीनस गार्डन में। और वीनस गार्डन में आज 14 मई 2026। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीनस गार्डन एक ऐसा गार्डन है जो बहुत ही मशहूर गार्डन है। और इस गार्डन के अंदर कल यानी कि 15 मई के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शालीन यहाँ होने जा रहा है। मैं आपको अभी रूबरू कराने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे एक संस्था है, एक फाउंडेशन है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर एक कार्यक्रम को रखा गया है। तो मैं आपको उस स्थान पर लेकर आया हूँ जिस स्थान पर वो कार्यक्रम होने जा रहा है, और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं उस टीम से आपको रूबरू कराऊंगा, बातचीत करेंगे कि आखिरकार कल यानी कि 15 मई को जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो किस उद्देश्य को लेकर के रखा गया है। बड़ा इंतजाम है। मैं दूसरी बार इस पार्क में, वीनस पार्क में आया हुआ हूँ, और मुझे पता चला है कि यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो इस कार्य को लीड करेंगे, मुख्य तौर से उसमें ज्ञानेंद्र कुमार गौतम जी जो अध्यक्ष हैं एक फाउंडेशन के, उनसे सीधी बातचीत करें कि उनका क्या आखिरकार उद्देश्य है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दोस्तों यह वो मंच होगा जहां पर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे टीम के मुख्य कार्यकर्ता और अध्यक्ष जी मौजूद हैं। तो अध्यक्ष जी से बात कर, तो देख पा रहे हैं पूरी टीम, लगभग पूरी संपूर्ण टीम तो नहीं है लेकिन कुछ जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। और दोस्तों यह वह मतलब जो हॉल है जहां पर हजारों की संख्या में कल 15 मई को कार्यक्रम होने जा रहा है और भव्य कार्यक्रम यहां होगा। तो मैं आपको सीधी बात कराता हूं, मेरे बीच में थोड़े से बीच जी देखिए ज्ञानेंद्र जी, सीधी बात आपसे करते हैं कि आप जो कल कार्यक्रम कराने जा रहे हैं 15 मई 2026 वीनस गार्डन, आखिर किस उद्देश्य को लेकर के आपने कदम उठाया है? क्योंकि सामाजिक कार्य करना कोई आसान बात नहीं है। मेरे सामने है ज्ञानेंद्र कुमार गौतम जी। बाबा साहब ने भी कहा है कि ये सामाजिक कार्य करना ऐसे मानिए जैसे नंगी तलवार पर चलने के समान है। तो इस संक्षेप में क्या कहेंगे कि मतलब जो है ये क्या, किस उद्देश्य को लेकर के आपने ये कार्यक्रम रखा है? तो थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं अपना भारत न्यूज के तमाम दर्शकों को और आपको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो आपने जो सवाल किया है सर, बहुत अच्छा सवाल है। ये हम केवल इसी वर्ष नहीं, हम लगातार 2008 से मजदूरों की समस्याओं को लेकर सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन, मजदूर उत्थान समिति, बीओसी फेडरेशन के माध्यम से सामाजिक सेवा निर्माण श्रमिक फाउंडेशन, इन तमाम संगठनों के माध्यम से हम लगातार काम करते रहे हैं। लेकिन आज जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है ये सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया, सामाजिक सेवा निर्माण श्रमिक फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूरों की समस्याओं का ज्ञापन सरकार को देते हैं और उन्हें हल कराने की मांग करते हैं। इसी तरह से सरकार द्वारा लागू की गई उनकी तमाम योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर जाकर, जो लास्ट की पंक्ति में व्यक्ति जो अपने अधिकार को नहीं जानता, जिसके पास तक उसका अधिकार नहीं पहुंचता, तो हमारी पूरी टीम, हमारे तमाम पदाधिकारी इस काम को करने का काम करते हैं कि सरकार ने जो उनके अधिकार दिए हैं उनको गांव-गांव में मीटिंग करके उन्हें बताने का। ज्ञानेंद्र जी, बीच में आपको टोकना चाहूंगा, मतलब हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरीके के कार्य करते हैं सामाजिक, जो मजदूरों के लिए हैं, जो देशवासियों के लिए हैं। देखिए, उसमें सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको 3 मूल मंत्र दिए हैं: शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हम
गरीबों के बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करते हैं। हमने श्रम मंत्रालय से, सरकार से उनके लिए मांग उठाई कि गरीब के बच्चों को अलग से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो 15 साल लगातार हम लोगों ने मांग की, तो सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय बनाकर उन मजदूरों के लिए दिए जो भवन निर्माण का काम करते हैं, ईंट बनाने का काम करते हैं, भट्टे का काम करते हैं, रोड बनाने का काम करते हैं, बिल्डिंगों का काम करते हैं। ऐसे तमाम भाइयों के बच्चों के लिए अगर उनके पास मजदूर कार्ड है तो उनको योजना लागू हुई। इसके लिए लगातार हमने 15 साल सरकार को ज्ञापन दे देकर मांग की। मजदूरों का पहले कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। हम लोगों ने सरकार से मांग की कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2008 में हमने ये आवाज़ उठाई तो सरकार ने उसको माना और 9 में पार्लियामेंट में उसको पास किया और मजदूरों के आज श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होते हैं और उनको तमाम योजनाएं मिलती हैं। इसी तरह से अब आगे हमारी मांग है कि इस देश के अंदर सभी के लिए शिक्षा और चिकित्सा एक समान और बिल्कुल फ्री लागू की जानी चाहिए, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो सपना पूरा हो सके जो वो इस देश में सबको एक समान देखना चाहते थे। कल का कार्यक्रम मुख्य रूप से कल के कार्यक्रम पर प्रकाश डालने की कोशिश करें कि कल क्या होने वाला है। आपके माध्यम से आपने किन किन लोगों को मुख्य अतिथि बनाया है और क्या क्या जो बच्चे आए, जो स्टूडेंट आएंगे, जैसा कि आपका मैंने जो हैंड बिल पढ़ा है उसमें जो प्रतिभाशाली सम्मानित जो छात्र हैं और खिलाड़ी हैं उनको भी आपने सम्मानित करने का, उसमें क्या क्या आपकी योजना है ये बताएंगे। देखिए, कल का जो कार्यक्रम है एक विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे जो प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम होने जा रहा है। इस प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में हमारे जो बच्चों ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, अच्छे का मतलब यूपी बोर्ड में अगर उन्होंने 70% नंबर प्राप्त किए हैं कक्षा 5 से 12 तक कोई भी क्लास हो, इसी तरह सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी ने 80% नंबर प्राप्त किए हैं कक्षा 5 से और 12 तक कोई भी क्लास हो, तो हम ऐसी प्रतिभाओं को यहाँ मंच पर सम्मानित करेंगे। उन बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनके मादर फादर का भी मनोबल बढ़ाएंगे कि आपके बच्चों ने अच्छा काम किया है, इनको अच्छी शिक्षा दीजिए और आगे बढ़ाइए, हम भी सहयोग करेंगे। दूसरे नंबर पर खेल के क्षेत्र में जिन भी प्रतिभाओं ने जिले लेवल से और नेशनल और इंटरनेशनल तक अपना कोई भी महारत हासिल की है, कोई भी उन्होंने मेडल हासिल किया है, हम उनको भी यहाँ सम्मानित करेंगे। और तीसरे नंबर पर समाज में संगठन बनाकर जो समाज को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानित संगठनों के अध्यक्षों को भी, जिनको हम जानते हैं, हमने सूचित किया है, वो सब यहाँ आ रहे हैं। और ऐसे अधिकारी जो समाज के लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी है, जो दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, जो दिशा देने का सच्चा कार्य करते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग जिसकी उनकी जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छी तरह निर्वाह करते हैं, उनको भी बुलाकर यहाँ सम्मानित कराएंगे। और तमाम हमारे समाज में जो जिन्होंने समाज के लिए काम किया और वो प्रतिभाएं जो आज वृद्ध हैं और उनके मार्गदर्शन की हम सबको ज़रूरत है, हमने उनको भी यहाँ आमंत्रित किया है। उनका ज्ञान हम लेंगे और हमारे आने वाले जो बच्चे यहाँ रहेंगे उनको उनका अनुभव दिया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए हमने अपने बहुत बड़े विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वान जो प्रोफेसर्स हैं उनको यहाँ बुलाया है, ताकि वो बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें। कितने लोग आने की संभावना समझ रहे हैं आप? यहाँ हजारों, और क्या आपका इंतजाम है? यहाँ हजारों लोगों को आने की संभावना है और उसी तरह से हमारा यहाँ इंतजाम है। हमारे यहाँ पर जो पहुंचने वाले हैं, हमारे क्षेत्र के सम्मानित विधायक, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय शाहिद मंजूर साहब यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ हमारे जिले के विधिक प्राधिकरण की फर्स्ट सचिव मैडम यहाँ पहुंच रही हैं, जो यहाँ पर उपस्थित लोगों को विधिक सलाह की जानकारी देंगे कि किस तरह से गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध की जा सके। यहाँ हमारे बहुत सम्मानित एडवोकेट भी भरी तादाद में उपस्थित होने वाले हैं। इसी तरह से
यहाँ पर हमारे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारीगण भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये सब कल खचाखच भरा मिलेगा और यहाँ पर उनको खाने पीने की सब व्यवस्था भी यहाँ रहेगी। इसी तरह से चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये सब यहाँ व्यवस्था चाकचौंध रहेगी और हर तरह की सुविधा रहेगी। तो जो अतिथि या मुख्य अतिथि या जो आम जनता आने वाली जो पार्टिसिपेट इसमें करने वाले हैं उनको खाने की व्यवस्था क्या है, कैसा इंतजाम है? वो सब इंतजाम है यहाँ, वो सब इंतजाम है यहाँ। आप देख रहे हैं ये किचन है, ये सब तैयार होने वाला है। अब जो कल कार्यक्रम होने वाला है तो आप लोगों के लिए जो आने वाले आतंकित हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उन सभी समाज के सम्मानित बुद्धिजीवी लोगों से ये निवेदन करूंगा, मजदूर भाइयों से निवेदन करूंगा, पढ़े लिखे विद्वानों से निवेदन करूंगा कि वो सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और हमारे जो आने वाली भावी पीढ़ी है जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं उनका यहाँ सम्मान होगा, उनको अपना अपना अनुभव शेयर करें। क्या टाइमिंग रहने वाला है? टाइमिंग सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? जिन्हें संपर्क करना चाहे तो वो मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9411026525। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? ये कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री ज्ञानेंद्र कुमार गौतम जी ने बता दिया, लेकिन हम तो ये कहेंगे जो हमारे कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके और यहाँ एक गुलदस्ते के जरिए मोती मालाओं के जरिए सजाने का काम करेंगे और वो संदेश पूरी उत्तर प्रदेश में नहीं राष्ट्र में फैलने वाला संदेश है। कल इतनी यहाँ पब्लिक और मजदूरों को जो सम्मान करेंगे, क्योंकि आज तक मजदूरों को किसी ने सम्मान नहीं किया, किसानों को भी सम्मान हो रहा, व्यापारियों को भी सम्मान हो रहा, लेकिन किसी सरकार का मजदूरों तक ध्यान नहीं है। तो इसलिए हमारे संगठन ने पहल की है। हमारा संगठन सन 2018 से 8 से मजदूरों की समस्या, मजदूरों का सम्मान करता। आज हमारा संगठन 18 राज्यों में काम कर रहा है, हमारे हर राज्यों में प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इसलिए हमारे मेरठ की कर्म भूमि पर ये हमारा कल का प्रोग्राम है 15 मई का। अन्य स्टेटों से भी आएंगे, अनेक स्टेटों से भी आएंगे, जबकि गुजरात से भी आएंगे, मध्य प्रदेश से भी हमारे संगठन के लोग आएंगे और जो कि गुजरात से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, समझे जी। और यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा भागीदारी रहेगी, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माननीय ज्ञानेंद्र कुमार जी के आशीर्वाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ और मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सभी जिम्मेदार साथी आने का काम करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम राजीव कुमार है और सर ने मुझे जी मैं सामाजिक सुरक्षा से महानगर पद पे मुझे सर ने खड़ा कर रखा है। क्या कहना चाहेंगे कल के कार्यक्रम के बारे में? सर, मैं महानगर की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और मैं यहाँ पे बहुत भारी संख्या में लोगों को लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना जी सर, है ना। और लोग बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ लोगों को प्रोग्राम के बारे में कि ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए, है ना। बस सर, बहन जी क्या कहना चाहेंगे कल के कार्यक्रम? मैं कहना चाहूंगी सर, ये जो हमने ये बेड़ा उठाया है मजदूर लोगों के लिए और उन बच्चों के लिए जिनको हम सम्मानित करना चाह रहे हैं, उनको हम भारी से भारी संख्या में यहाँ पे लाभ दिलाएं और लोगों को उनके जो समस्याएं हैं उनका पूरी तरह से हल किया जाए। और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम को हम हर बार करेंगे, जब भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होगा तभी करेंगे। तो मजदूरों से रिक्वेस्ट भी रखिए। जी, हम मजदूरों से रिक्वेस्ट भी करेंगे वो भारी संख्या में हमारे साथ आए और अपने इस कार्यक्रम को मिलकर सफल बनाए। ज्यादातर मजदूर लोग आ रहे हैं। आप लोग कुछ कहेंगे? मेरा नाम श्यामवीर सिंह है, मैं मवाना तहसील की जिम्मेदारी देख रहा हूँ। सर जी का आदेश हुआ है ऐसा ही। और हमारा संगठन जो है सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये जैसा सर जी ने बताया कि हमारे इंडिया के 18 राज्यों में कार्यरत है और हम चाहते हैं कि हमारा संगठन का जो उद्देश्य है गरीब मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और इसी मिले, और इसी से ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को यहाँ बुलाया गया है ताकि उन्हें हम सम्मान दे सकें और
जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके विचार सुन के अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम कर सकें। इसके साथ जय भीम जय। आप क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश जी? मैं तो सर यही कहूँगा कि ज्ञानेंद्र गौतम जी ने जो संवैधानिक अधिकारों को लोगों को बताने का काम किया है और उसका जो फायदा इस देश के श्रमिकों को दिलवाने का जो बीड़ा उठाया है, एक सराहनीय कार्य है। और मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं सोशल हूँ, कि मैं ज्ञानेंद्र गौतम जी का तन मन धन वाणी और लगन से सहयोग करूं। और ई रामास्वामी पेरियर साहब का मुझे एक कोटेशन याद आता है कि जिस राष्ट्र में एक भी व्यक्ति असंतुष्ट है, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता खतरे में है। यहाँ तो असंतुष्टों की भीड़ है। ये भीड़ को खत्म करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, ये मजदूरों के बच्चे जिस दिन डीएम एसडीएम बन जाएंगे, जिस दिन कलेक्टर बन जाएंगे, जिस दिन बड़े ओहदों पर पहुंच जाएंगे, उस दिन समझेंगे ज्ञानेंद्र जी और हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रही है। तो ये बहुत बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, जैसा कि जानकारी में मिला है कि कल ये मैदान होगा, वीनस पार्क जो है गार्डन, ये छकाछक भरा हुआ होगा। और यहाँ लोगों की जो आज तक कभी किसी मजदूर को और जो समाज में कार्य करने वाले हैं उनको कभी सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन ये संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पर सबको सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ आने की कृपया करें। जय हिंद, जय भारत।